Brought to you by Rajnigandha. ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग से परेशान पूरी दुनिया हो रही है। गैस का संकट है, तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। इसलिए हर कोई चाहता है कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए। लेकिन सवाल था कि शांति कराएगा कौन? पाकिस्तान ने इसमें हीरो बनने की कोशिश जरूर की, लेकिन लगता है कि उसे किसी ने सीरियसली ही नहीं लिया। ईरान ने भी पाकिस्तान के जरिए भिजवाए गए ट्रंप के 15 पॉइंट पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन पहली बार इस पूरे सिनारियो में चीन की एंट्री हुई है। चीन, जो अब तक इस जंग को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कह रहा था, अब वो भी एक्टिवली नेगोशिएशन में शामिल हो गया है। इसीलिए शांति की उम्मीद भी अब बढ़ गई है, क्योंकि चीन ईरान के सबसे अहम सहयोगियों में से एक है। लेकिन फिर सवाल ये है कि चीन अब अचानक से क्यों एक्टिव हुआ है? इस पर आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं कि चीन ने अभी क्या कहा है। 31 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन की राजधानी बीजिंग गए थे। वहां वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री ईरान अमेरिका के बीच शांति कराने के लिए चीन से समर्थन मांगने गए थे। यानी पाकिस्तान ने भी अब मान लिया है कि ये उसके अकेले की बस की बात नहीं है। इसके बाद अब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर युद्ध रोकने के लिए 5 पॉइंट का एक पीस प्लान आगे किया है। प्लान क्या है ये भी जान लेते हैं। प्लान की पहली शर्त है जंग तुरंत रोकी जाए। चीन पाकिस्तान का कहना है कि ये युद्ध तुरंत बंद हो और हालात इतने न बिगड़ें कि दूसरे देश भी इसकी जद में आ जाएं। साथ ही युद्ध से प्रभावित इलाकों में मानवीय राहत जैसे खाना, दवा और अन्य सामान पहुंचाए जाएं। दूसरी शर्त है कि शांति वार्ता जल्द शुरू हो। चीन और पाकिस्तान का कहना है कि इस जंग को रोकने के लिए बातचीत ही इकलौता रास्ता है। जंग से कोई हल नहीं निकलने वाला, इसलिए कोई भी देश एक दूसरे पर हमला ना करे। साथ ही ईरान और खाड़ी देशों की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, एकता और सिक्योरिटी का पूरा सम्मान किया जाए। तीसरी शर्त है आम लोगों पर हमले तुरंत बंद हो। दोनों देशों ने कहा है कि आम नागरिकों के ठिकानों जैसे घर, अस्पताल और फैक्ट्रियों पर हमले तुरंत बंद हो। खासकर तेल, बिजली, पानी और न्यूक्लियर पावर पॉइंट से जुड़े ठिकानों पर हमले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चीन और पाकिस्तान ने अपने पीस प्लान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के लिए तेल, गैस और दूसरी जरूरी सामान आता जाता है। इसलिए फंसे हुए जहाजों को यहाँ से सुरक्षित निकालने दिया जाना चाहिए। जहाजों को डराया ना जाए और इस रास्ते पर नॉर्मल सिचुएशन बहाल हो। चीन और पाकिस्तान की 5वीं शर्त ये है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की अहमियत को बरकरार रखा जाए। झगड़े को खत्म करने में यूएन की भूमिका सबसे अहम होनी चाहिए। यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉज के आधार पर शांति बहाली के लिए प्लान बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर चीन और पाकिस्तान यही कहना चाहते हैं कि लड़ो झगड़ो नहीं, बातचीत की टेबल पर बैठो और समाधान निकालो। अब इस अपील से क्या हासिल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि चीन और पाकिस्तान ही क्यों जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान के मामले में वजह साफ है। अगर जंग बढ़ती है, सऊदी अरब अपना डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट कर सकता है और पाकिस्तान को उसमें शामिल होना पड़ेगा। पाकिस्तान ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान उसका पड़ोसी है, तो खतरा सीधे उसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान ईरान से पंगा तो नहीं ले सकता। इसके अलावा जंग के खिंचने से हालात पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर भी बिगड़ सकते हैं। इंसर्जेंसी बढ़ सकती है। इसलिए पाकिस्तान युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता है। अब आते हैं चीन पर। चीन अभी तक पश्चिम एशिया के पूरे हालात पर चुप्पी साधे हुए था। बीच बीच में शांति की अपील कर देता था, ईरान के समर्थन में कुछ एक बयान भी दे देता था, लेकिन मोटा माटी वो शांति था। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मई में ट्रंप भी चीन आने वाले हैं। शायद चीन उनकी इस यात्रा से पहले अमेरिका से तल्खियां नहीं बढ़ाना चाहता था। तो फिर अब क्यों वो शांति की कोशिशों में लग गया है? जवाब है आर्थिक हित। वैसे तो चीन के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इस युद्ध से उसे तुरंत कोई एनर्जी का संकट तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट में दिक्कतें जरूर हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के चीन प्रोग्राम के चेयरमैन मैट पैटिंगर बीबीसी को बताते हैं, चीन की सबसे बड़ी चिंता है स्टेबिलिटी। चीन को एक स्टेबल ग्लोबल इकोनॉमी की जरूरत है, क्योंकि अपनी कमजोर होती डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए वो दुनिया भर में सामान बेचता है, जिस पर वो सबसे ज्यादा निर्भर है। अगर बाकी दुनिया की इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस की वजह से धीमी पड़ने लगेगी, तो चीन की फैक्ट्रियों और एक्सपोर्ट्स के लिए मुश्किल होंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजिंग थोड़ा चिंतित है कि अगर ये संकट एक असली और लंबे समय तक चलने वाले एनर्जी क्राइसिस में बदलता है,
तो इसका क्या नतीजे हो सकते हैं और क्या ये चीन के लिए खतरनाक होंगे। मैट पेटिंगा के मुताबिक चीन को पहले से ही डर है कि अगर ये संकट जारी रहता है तो उसके इंडस्ट्रियल सेंटर, जो कि दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर काम करता है, उस पर लंबे समय पर असर पड़ सकता है। तेल महंगा होने का असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ेगा। खिलौने और गेम बनाने के लिए जरूरी प्लास्टिक से लेकर मॉडर्न सिंथेटिक कपड़ों के लिए कच्चे माल और फोन, इलेक्ट्रॉनिक कारों और सेमीकंडक्टर में लगने वाले पार्ट्स की सप्लाई तक पर भी फर्क पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन पहले भी पश्चिम एशिया में शांति दूत की भूमिका निभा चुका है। 2023 में उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता कराया था। इसके एक साल बाद बीजिंग ने 14 फिलिस्तीनी गुटों को अपने यहाँ बुलाया था। इनमें फतेह और हमास जैसे संगठन भी थे। इस बातचीत से वेस्ट बैंक और गजा में एक नेशनल यूनिटी वाली सरकार बनाने पर सहमति बनी थी। ऐसे में फिलहाल चीन एक बार फिर से दो देशों के बीच शांति कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार मामला बड़ा है और स्टेक्स भी ज्यादा है। देखना होगा कि चीन की एंट्री से क्या जंग थमती है या फिर बदस्तूर जारी रहती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है शिवम। देखते रहिए द लंदन टॉक।